अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज की नशिस्त में बात तो करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक और जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है और जो कहा जा रहा था जनाब के लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि पहले कुछ जजेस चूँकि निकाले गए थे, लिहाजा अब फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजेस भी निकालने पड़ेंगे और जब तक उन जजेस को निकाला नहीं जाता उस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता। ये जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ एक नया रेफरेंस आया और बड़ा दिलचस्प रेफरेंस है। इस पर तो आज हमने बात करनी है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जस्टिस एजाजुल हसन को सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको हर सूरत निकाला जाएगा। मुस्लिम लीग नून के हल्के और दूसरे उनके जो हम ख्याल साफ़ी हैं इस पर बाकायदा अब गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं क्रेडिट भी लेना चाहूँगा। देखें जी, बात यह है कि जब इस्लामाबाद और लाहौर से बैठकर जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं और ख़ासतौर पर एक्सक्लूसिव आती हैं तो जो हमारा क्रेडिट है कम से कम हमें भी मिलना चाहिए। मैंने आपको 48 घंटे पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब से माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है और उनसे कहा रहा है कि माफ़ी मांग लें तो मामला हल किया जा सकता है। और इसके हवाले से मैंने अर्ज़ किया था कि उनके दो हवालों से उनको कहा गया, एक तो सदर ममलिकत और दूसरा इस हवाले से उनकी फैमिली को भी दरमियान में इन्वॉल्व किया गया है। और ख़ास तौर पर जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब ने जनाब गुफ्तगू की और अलीमा खान ने जनाब उनके ख़िलाफ़ बात की कि उनका हमारी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके पीछे जो कड़ियाँ थी वो यही थी कि उनसे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ले इमरान खान साहब तो मामला हल हो सकता है। बहरहाल ये क्रेडिट पर है, अभी बात आगे बढ़ रही है। इस पर जनाब अंसार अब्बासी साहब ने भी एक बाकायदा तौर पर कॉलम लिखा है और वो भी माफ़ी तलाफ़ी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा तारिक मतीन है, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। मुनीब अख्तर ने भी बात की है, मुनीब फारूक ने भी बात की है और वो माफ़ी तलाफ़ी की बात कर रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर की। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल जब थे तो उन्हीं के दौर में इनको हम ख्याल जजेस तस्वुर किया जाता कहा जाता था। हमारे मतलब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो अपने जलसों में जिन जजेस की तस्वीरें जनाब लहराया करते थे उनमें से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। अच्छा, अब ये बात कौन कौन से जज हैं, उनको ख्याल ये है कि ये वो जज हैं जो हुकूमत की डिक्टेशन पर नहीं आ रहे, जो ताकतवर हल्कों की डिक्टेशन पर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो जुडिशल कमीशन का इजलास जब बुलाया गया तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ भी शिकायत थी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत थी और तीसरा जो था वो जस्टिस नकवी साहब, ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ थी। अब दो थे जज जो ज़ेरे अताब हैं जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून का दावा है कि इनको रहने नहीं दिया जाएगा। उनमें जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे। लेकिन आपको पता है जब गेम चल रही होती है तो दो तीन हरबे होते हैं। एक तो ये होता है कि उनको डराया जाए, एक जनाब जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए तो उस पर सब पर तासुर उभरता है कि जनाब बेहतर है कि इस चीज़ों को कंट्रोल करें, मामला बेहतर करने वरना मसाइल बढ़ जाएंगे। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ चूंकि उनसे जवाब तलब कर लिया गया कि आप जनाब अपने बताएं एसेट्स बियॉन्ड मीन्स जो है ना वो उसके हवाले से जवाब बाकायदा दें। दूसरी तरफ जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ भी था, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद जो तस्वुर होते हैं नून लीग के हल्के कहते हैं ये तो अपने जज हैं जनाब, जिस तरह जस्टिस काजी फायजी साहब हमारे अपने जज हैं, वो कहते हैं जस्टिस सरदार तारिक साहब भी हमारे अपने जज हैं। तो लिहाजा जब उनके खिलाफ शिकायत आई तो उनसे जवाब तलब नहीं किया गया, बल्कि जो शिकायत करने वाला था उनसे कहा गया जी आए जी जनाब आप आकर हमें जवाब दें कि ये जनाब क्या हो रहा है, आपने क्यों शिकायत की है। देखें ये होता है तरीक़ाकार के बाज़-औक़ात जो ज़ेरे अताब और निशाना बनाया जाता है वो मुल्ज़िम को होता है, बाज़-औक़ात मुद्दई को भी कह दिया जाता है आना ज़रा जवाब दे, आपने शिकायत की है तो क्यों की है। जो ताज़ा जनाब विक्टिम है वो हैं जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। उन पर ना एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का इल्ज़ाम है, ना असासे बनाने का इल्ज़ाम है, ना जदादें बनाने का इल्ज़ाम है, ना कोई और कुछ भी नहीं है। उन पर इल्ज़ाम यह है जनाब कि उन्होंने जब से वो जज बने हैं तो उनके जो फेलो वकला थे वो कहते हैं उनको उन्होंने बड़ी रिलीफ दिया है। क्या अजीब सी सूरत हाल है जनाब। और जो जनाब वकला थे उनके हवाले से उन्होंने जनाब बड़ा उनको रिलीफ दिया और ये गैर कानूनी है। हैरत है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जस्टिस काजी फायजी साहब हमारे अपने जज हैं, जज ही हमारे हैं कि जनाब उनको जैसे कहेंगे वैसे कहेंगे। जस्टिस
इसी तरह के जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से कहा जा रहा है, और दीगर हैं कि जनाब अब तो सत्ते खैर है, अब तो नवाज शरीफ जैसे आएंगे अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नवाज शरीफ की पोजीशन पता है क्या है इस वक्त? ये पोजीशन है वो मुजरिम है और जमानत पर भी नहीं है लेकिन जेल में भी नहीं है। इमरान खान मुलजिम है लेकिन जेल में है। नवाज शरीफ मुजरिम है, जेल में नहीं है। मुलजिम और मुजरिम में फर्क, मुलजिम पर इल्जाम होता है सिर्फ, मुजरिम सजा याफ्ता हो चुका होता है। नवाज शरीफ सब सजा याफ्ता है, लेकिन और प्ली क्या बनाई गई, जबरदस्त बनाई गई जनाब। क्या जब वो गए थे यहां से, सबको पता है, आसिफ साहब उस वक्त के मुस्लिम लीग नून के हलकों ने सारा कुछ बता दिया। उन्होंने कहा जी जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से डील हुई थी, उन्होंने हमें भेजा था, हमें ना अदालतों ने भेजा था ना किसी और ने भेजा था, उधर से हुक्म आया था तो हम चले गए थे। 4 साल तक इलाज कराते रहे। क्या कौन सा इलाज? वहां एक दिन किसी अस्पताल में दाखिल नहीं रहे। वापस आए तो कहा गया जनाब वो सरेंडर करना चाहते हैं, 21 अक्टूबर को सरेंडर करना चाहते हैं, जमानत दे दी जाए। जमानत मिल गई। अब आगे अब तो बहाना भी नहीं रहा कि जनाब वो बीमार हैं, अब तो बीमारी वाली बात भी नहीं, बीमारी की बात भी नहीं करते। लेकिन हमारी पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा सस्पेंड कर दी है, मुअत्तल कर दी है। क्यों? वो जनाब बुजुर्ग आदमी है, वो जेल नहीं जा सकते, सेहत उनकी अच्छी नहीं है, लिहाजा जेल नहीं जा सकते। और बाकी जो लोग जो जेल में मरते हैं, सड़ते हैं, रोजाना लाशें उठती हैं, उनके हवाले से पूछा गया कि वो जेल जा सकते या नहीं जा सकते? वो जी जेल नहीं जा सकते, जेल नहीं जा सकते, लेकिन 21 अक्टूबर का जलसा कर सकते हैं। जेल नहीं जा सकते, वो इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। जेल नहीं जा सकते, वो अपनी इंतखाबी मुहिम और लोगों को बुरा भला और बड़ी बड़ी जनाब जलसों से खिताब कर सकते हैं। ये है पाकिस्तान का आइन, ये है जनाब। वजह क्या है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी कंट्रोल होती है वो अदालतों से कंट्रोल होती है। अदालतों को फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसी को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कैंगरो कोर्ट्स कहती थी। यकीन करें हमें भी माफ़ी मांगनी चाहिए, हम भी बड़ी मुखालफत किया करते थे उस वक्त कि जनाब देखो वो अदालतों को किस हवाले से कहती हैं। लेकिन जब अब आज हम अपनी अदालतों को देखते हैं तो वाकई कहते हैं कि वो जो इस्तेलाहात थी वो किसी तौर पर गलत नहीं थी। अब जनाब वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, लिहाजा उसे ठीक करना है। और उसको ठीक करने के लिए क्या है जी कि 2-3 जजेस को निकालना ज़रूरी है। मरियम साहिबा जिनका फिर नाम ले दें वो तो नहीं रह सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो फिर रह जाए, सवाल ही पैदा, कुछ दुनिया इधर से उधर हो जाए। मरियम नवाज ने कहा था कि मेरे बाप आएगा, मैं उनको बुलवाऊंगी और जेल भी नहीं जाने दूंगी। लोग कहते थे, बड़े बड़े जनाब जो कानूनदान, वो कहते कैसे करेंगी, वो हो रहा है, देखा है। वो पूछा जमानत कहां गई, वो कहां गई जमानत? कोई जमानत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वो सजा ही सस्पेंड हो गई है। तो जनाब अब वो उन्होंने चूंकि नाम ले दिया था कि जस्टिस एजाजुल एहसन को, और जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम तो सिर्फ मरियम ने थोड़ी ही लिया था, वो तो बड़े बहादुर जनाब नवाज शरीफ साहब ने ले लिया था 18 सितंबर की अपनी खिताब में। तो चूंकि वो नाम ले चुके हैं लिहाजा उनका अब सुप्रीम कोर्ट में रहना आसान नहीं होगा। अब या तो फिर कंप्रोमाइज होंगे या फिर जनाब उनके लिए अब रेफरेंस आया जनाब। रेफरेंस पहला जो रेफरेंस था जुडिशियल कमीशन इजलास से पहले वो वापस ले लिया गया। उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि देखिए जी बड़ा अच्छा हुआ, सरदार तारिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी तो कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई हुई तो जिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ हुई है। तो जनाब रेफरेंस वापस लिया जा सकता है, तो फिर दायर भी तो किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अब पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर को निशाना बनाया गया, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है, और अगर जनाब वो नहीं होते मामलात सेटल तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 5 जनाब इस वक्त जो मेंबर हैं 3-2 की अक्सरियत हासिल है, वो जनाब फैसले आ जाएंगे। और ये 3-2 की अक्सरियत वो है जिनके बारे में मुजम्मिल सोहरवर्दी ने जुडिशियल कमीशन इजलास से 2 दिन पहले बता दिया था कि जनाब ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 3-2 से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये पहले ही बता दिया था। और अब एक नई हनीफ अब्बासी साहब आए हैं, उनका एक वायरल क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं जनाब मेरे खिलाफ कार्रवाई तो बनाई दी गई थी, लेकिन मेरे बच्चों ने एक शख्स को फोन किया और उसने कहा जी तुम्हारा बाप सुबह रिहा हो जाएगा, और वो सुबह रिहा हो गए, उन पर केस खत्म हो गया, बरी हो गए। वो कौन थे जनाब? वो थे मियां शहबाज शरीफ साहब। यहां जमहूरियत जनाब, फिर वही मैं बात करूंगा, हमारे यहां जो जमहूरियत कंट्रोल की जा रही है वो अदलिया के जरिए कंट्रोल की जा रही है।
और जस्टिस काजी फाइज साहब को वो जो अपीलें थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो शुरू से पहले वक्त से जो अपीलें सुनी जानी थी उसमें जो शिकस्त हुई थी 7-8 से कि 7 अरकान 7 जो हमारे जजेस थे वो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का साथ दिया था और 8 ने मुखालफत की थी। लिहाजा अब उसको बैलेंस किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि किसी वक्त जनाब शिकस्त हो जाए। लिहाजा वही जजेस रहेंगे जो जनाब इंसाफ के आला मनसब पर, जनाब आला इकदार पर और आला जनाब दर्जे पर फायज होंगे, वरना दूसरा नहीं रहेगा। तो उसके लिए जनाब अब जस्टिस मुनीब अख्तर को निशाना बनाया जा रहा है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जाएंगे और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ फ़िलहाल तो जनाब रेफरेंस वापस दिया जा चुका है, लेकिन किसी वक्त भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका जो लायर विंग है वो बाकायदा दर्ज करा सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है और ये मामला आगे बढ़ेगा। और उस वक्त तक मामला नहीं बढ़ेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस काबिल नहीं हो जा सकती कि वो अदालत के आला दर्जे के जनाब इंसाफ और अदल के जो फैसले वो ना दे सके। दूसरी तरफ एक और भी ख्याल किया जा रहा है, वो ये है कि देखें निचली सतह पर जस्टिस जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब को सेटल किया जा सकता है, उससे हुमायूं दिलावर साहब को सेटल किया जा सकता है, बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट पे थोड़ा मसला हो जाता है। लेकिन हाई कोर्ट पे भी सत्ते खैर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो सत्ते खैर हैं। अब चूंकि इमरान खान के केसेस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां गड़बड़ हो सकती है, लिहाजा वहां सूरत हाल को बेहतर करना जरूरी है और इसी वजह से बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाकायदा हरकत में भी आ चुकी है। हमारे यहाँ जमहूरियत है क्या, सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा। खुदैदा शाह साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं और इस वक्त जेल में बंद है। वो खत लिख रही हैं, वो कहती थी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक आइन मुझे जो इजाजत देता है मैंने सिर्फ पुरअमन एहतजाज किया था, फुटेजेस मौजूद हैं, गाड़ी में मौजूद थी, मैं कुछ नहीं किया। लेकिन और उसके बाद फिर मैं माफी भी मांग चुकी हूं, बाकायदा लिख कर दिया गया, वो माफी भी मांग चुकी हूं, लेकिन रिहा नहीं किया जा रहा। उस पर मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि बड़ों ने कहा है ऐसे रिहाई नहीं होगी जब तक कि नाक से लकीरें नहीं निकलवाई जाएंगी। साबिक आर्मी चीफ की नवासी की नाक से जब तक लकीरें नहीं निकलवाई जाएंगी उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। हमारे यहाँ कानून उसको नहीं देखता, वो नाक की लकीरों को देखता है। और ख़वातीन के हवाले से बात की गई तो जी रिहा हो रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के साफी बड़ा खुले कहते हैं अभी फैसला नहीं हुआ, ये तो अदालतों में ऐसे चलते रहते हैं केस, इससे कुछ नहीं होता। जमानतें हो जाएं, 10 जमानतें हो जाएं, 20 जमानतें हो जाएं, परवेज इलाही की 20 मरतबा जमानत हो गई, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, होने दो। फिर केस बहुत हैं, केस बहुत हैं, फिक्र ना करें, केस बहुत नहीं होगे तो और डाल देंगे, जेल में पड़े हुए डाल देंगे। तो जनाब यहाँ जमहूरियत इस तर्ज की है। और अब देखते हैं कि जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट में क्या जनाब काइनेटिक किस्म की चेंजेस होने जा रही हैं, बुनियादी तब्दीलियां होने के लिए जा रही हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।